Hi friends, this is Dr. Abdekayam Chimthanawala from Grace Healing Homeopathy. Today I'll discuss a very interesting case which I cured with a remedy, and then I'll discuss the rubrics or the symptoms of that remedy. एक केस पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर रेमेडी बताएंगे हमने कैसे एंटर किया केस और कैसे हमने रूब्रिक लिया उसके अंदर। तो एक पेशेंट था, एक स्लाइट एक क्या बोलते हैं वो, बहुत एजिटेटेड, बहुत इरिटेबल, थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा डिप्रेसिव मूड में था। अच्छा नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही बराबर से, भूख नहीं लग रही है। ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड वो बोलता था, डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ से कॉलेज से पास किया है। कॉलेज के टाइम पे मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट था, सब लोग बोलते थे ये फ्यूचर में बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। मेरे फ्रेंड्स का बिजनेस सब अच्छा चल रहा है, बट देखा जाए तो जो मेरा स्पीड से जो मेरा बिजनेस ग्रो होना था, द स्पीड with which my business should have increased, I'm not able to do that. And because of that, I'm not happy in life. I feel dull, morose, and loss of appetite, और कुछ इच्छा नहीं हो रही लाइफ में करने की. There's nothing that excites me now. And he said that the pace with which the business is increasing, I'm not happy with that. मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And there was a lot of confusion. And because of that, बोलता डॉक्टर साहब, I start scolding to everybody. In the office I start scolding. I go to the factory, I'm very irritable, and my father says you don't come. You first आपका मूड ठीक करो, उसके बाद में फैक्ट्री आया करो। बोले सबको चिल्लाते नौकर ने छोड़ दिया तो फिर कैसा होगा बिजनेस। And he shouts, he cries with a very high pitched sound, like when he is shouting at home also, people can hear outside. When he's shouting in the factory also, people can hear outside. He sometimes starts crying also. And he is not able to get over that feeling that he could not be so successful as his fellow friends. एंड वो हमेशा सोचते रहता, मैं ऐसा कर लिया होता तो, मैंने कल ऐसा डिसीजन लिया होता तो, मैंने कल उसका माल भेज दिया होता तो। ही कीप्स ऑन लिविंग इन दैट पास्ट थिंग्स, व्हाट हैपेंड प्रीवियस डेज एंड ऑल। एंड व्हेन ही शाउट्स, मैं बस चिल्लाता हूँ, मैं वो ये करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, और फिर मुझे अच्छा लगता है, मैं शांति से जाके सो जाता हूँ। बट फिर नेक्स्ट डे उठता हूँ और सेम फीलिंग, खाना नहीं खा रहा हूँ, मेरा हर वाइफ सेट के इसका वेट भी कम हो गया है। इसको बच्चे आते हैं घर पे तो बच्चों से बात नहीं करता है। कभी बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में यूज्ड टू कम बिफोर, बट इट डज नॉट कम नाउ। एंड ऑन द होल द picture of the patient's mental state was very gloomy, very dull, very morose. And he said that do something डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स बोले डॉक्टर आप बिजनेस तो नहीं मेरा चला सकते हैं, बट ऐसा कुछ मेरा मूड करिए ताकि मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ बिजनेस के अंदर। अभी तो क्या है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अभी अगर आप इसको रेपिटाइज करने की कोशिश करते हैं, अगर सिम्टम देखने की कोशिश करते हैं, ऑफकोर्स ये बहुत जिस्ट है केस का। अभी अगर इसका आप रूब्रिक लगाते हैं, सिम्टम देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो आप लगा सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर, इन होम्योपैथी देयर आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ केस। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन सा रेपिटर यूज़ किया, कौन सा मेट्रोमेडिक यूज़ किया, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरप्रिटेशन। आपने वो केस को इंटरप्रेट कैसे किया और आपने रूब्रिक कौन सा लगाया पेशेंट के लिए। इसके अंदर भी आप बहुत सारे रूब्रिक्स यूज कर सकते हैं, बट टू माई सरप्राइज when I started interpreting this case, I had a very interesting remedy that came to the repertory chart, and that was Ipecac. Yes, my dear friend, Ipecac. आपने Ipecac सोचा होगा फॉर कफ कोल्ड कोराइजा, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, बट ये केस में भी Ipecac बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा केस अगर आप एनालाइज करते हैं तो देखिए उसमें उसको बहुत गुस्सा, किस चीज़ से गुस्से में था वो, बिजनेस। So we took the rubric anger business about. Because of why he was angry in the business, because the speed of which the business जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा था। तो the patient was morose, business does not proceed fast. वो भी है Ipecac। चिल्लाता था, very hard to please, so shrieking, hard to please, Ipecac। और हमेशा पुरानी बातें ज़्यादा करता था।
एक रूब्रिक है इंटरेस्टिंग, एक सिम्टम है इपिकैक में, टॉक्स थिंग्स दैट हैव अकर ऑन द प्रीवियस डे। और एक रूब्रिक जो इपिकैक में, दैट इज ट्रैंक्विलिटी आफ्टर एंगर। ये अगर आप रूब्रिक लेते और रेपिटराइज करते तो एक ही रेमेडी आती है हमारे रेपिटरी चार्ट में, दैट इज इपिकैक। सो आई प्रिस्क्राइब द पेशेंट इपिकैक 200. आफ्टर 15 days he was better. After I think a month I prescribed ipecac 1M and in the past 3 months is coming, he is very happy और बहुत खुश है वो। और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ ना, इसलिए मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेन योर रेमेडी इज राइट नो, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग चेंजेस एंड द ऑरा चेंजेस, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फाइन। मीन्स द पेशेंट डज नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ही फील्स उसकी मेहनत से हो रहा है, बट हमारी मेहनत भी, हमारी रेमेडी की भी मेहनत है। इपिकैक that worked wonderfully. For the past 3 months he is on placebo and I have not repeated ipecac 1M apart from the single dose I gave. So my dear friends, if you like this video, do share and subscribe. Thank you.